नमस्कार। सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये वक्त अब पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और प्रभावशाली खबरें निकलकर सामने आई हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पेंशन में पेंशन लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ की पेंशन इंक्रीज को लेकर बहुत बड़ा अपडेट निकल आया है। तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और इसी के साथ यहाँ आप सभी के लिए बात करने वाले हैं अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सेंट्रल कर्मचारियों की पेंशन्स को लेकर डीए को लेकर 4% की बढ़त हो गई है और सेंट्रल एनओके के अंदर शामिल होकर भी मंजूरी मिल गई है। तो आखिरकार यहाँ सभी केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में 4% की कैद से किस तरह से मंजूरी मिली है और डीए हैक इंक्रीज की ये न्यूज़ निकल कर आई है। आपको फायदा कब से निकल कर देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे पेंशन वृद्धि के संकेत लेकर। इंपॉर्टेंट अपडेट आ गया है। विधवा, बुजुर्ग और अविवाहितों के लिए जारी है बड़ी राहत। पेंशन वृद्धि की चर्चा जो है अब तेजी से कर दी जा है। तो आखिरकार दोस्तों किस तरह से विधवा पेंशन धारकों के लिए, बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए पेंशन धारकों की पेंशन जारी की जाएगी, योगदानकर्ता लेकर कौन सा बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे आप सभी प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में। तो आपसे एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक और पूरा तक जरूर देखें। साथ ही हमारा चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को जो है उसे लाइक जरूर कर दीजिए। भारत में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए ग्राहकों की बात थी, आर्थिक सुरक्षा हमेशा से चिंता का विषय रही है। सरकारी नौकरी वालों को ही मिलती है पेंशन की मान्यताएं, लेकिन प्राइवेट स्टाफ बार बार बुढ़ापे में नियमित आय को लेकर चिंतित रहते हैं। इसी तरह की समस्या पर ध्यान दिए जाने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ लगातार अपनी पेंशन योजना में सुधार पर नजर रख रहा है। साल 2026 में ईपीएफओ की ओर से कुछ बड़े अपडेट आने की संभावना है, जिसमें लाखों कर्मचारियों की जिंदगी में बदलाव हो सकता है। हाल ही में सामने आई खबरों के अनुसार ईपीएफओ अपनी पेंशन योजना को और भी मजबूत बनाने पर काम कर रहा है। इसका मकसद है कि जो कर्मचारी सालों तक मेहनत करके ईपीएफ में पैसा जमा करते हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद सामाजिक जीवन जीने के लिए पर्याप्त पेंशन मिल सके। ये पहल न सिर्फ कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करेगी, बल्कि उनके परिवार के लिए भी आर्थिक सहारा बनेगी। साल 2026 में ईपीएफओ की पेंशन योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ी मांग न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की है। फिलहाल न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए की है, जो आज के समय में बेहद ही कम मानी जा रही है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि कम से कम 7500 रुपए प्रतिमाह इसको किया जाना चाहिए। अगर ये मांग मान दी जाती है तो लाखों पेंशन धारकों को सीधा इससे फायदा होगा। इसके अलावा पेंशन कैलकुलेशन के फॉर्मूले में बदलाव किया गया है। वर्तमान में पेंशन की गणना अंतिम 60 महीनों की औसत सैलरी के आधार पर होती है, जबकि कई संगठन चाहते हैं कि पूरी सर्विस पीरियड की सैलरी को ध्यान में रखा जाए। इससे जिन कर्मचारियों की सैलरी में धीरे धीरे इजाफा हुआ है, उन्हें ज्यादा पेंशन मिल सकेगी। साथ ही पेंशन पर भी महंगाई भत्ता देने को लेकर भी ये मांग अब जो है जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर को लेकर अगर बात की जाए तो आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन डीए में 4% की बढ़ोतरी किया गया मंजूर। कैबिनेट की ओर से मिली मंजूरी। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर है। सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को डीए में 4% तक की बढ़ोतरी का लाभ जो है अब देखने को मिल जाएगा और इस डीए बढ़ोतरी को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। तो आखिरकार डीए हाइक इंक्रीज को लेकर कौन सी न्यूज निकल कर आई है और इसका सबसे ज्यादा फायदा और कब से आप सभी को देखने को मिलेगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। केंद्र सरकार ने 2026 की शुरुआत से ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में लिए गए इस फैसले से देश भर के लाखों परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, राशन और स्वास्थ्य खर्चों के बीच निर्णय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। डीए हैक इंक्रीज को लेकर बात करें तो इसके अनुसार ये बढ़ोतरी डीए दर में जोड़ दी जाएगी, जिससे मासिक वेतन और पेंशन दोनों में सीधा इजाफा होगा। ये कदम कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाने के साथ साथ उनके मनोबल को भी मजबूत करने का काम करेगा। अब महंगाई भत्ता यानी डीए क्या है और 4% तक की बढ़ोतरी इसको लेकर अहम क्यों है? तो महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भत्ता है।
इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव से वास्तविक आय को सुरक्षित रखने का है। डीए गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई के आधार पर की जाती है और आमतौर पर इसे जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। इस बार डीए में 4% की बढ़ोतरी इसीलिए खास मानी जा रही है क्योंकि मौजूद समय में रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। ये बढ़ोतरी सीधे मूल वेतन के प्रतिशत से जुड़ती है, जिससे कर्मचारियों की मासिक आय में अस्थायी बढ़ोतरी होती है और घरेलू खर्चों को संभालना भी आसान होता है। अब पेंशनर्स के लिए 4% डीए बढ़ोतरी के महत्व को लेकर बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में 4% की बढ़ोतरी बेहद अहम मानी जा रही है। रिटायरमेंट के बाद अधिकांश पेंशनर्स की आय एकमात्र साधा संसाधन जो है वो पेंशन होती है और महंगाई का सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ता है। अगर किसी पेंशनर की मूल पेंशन 30,000 रुपए है तो 4% बढ़ने से करीब 1,200 रुपए अतिरिक्त हर महीने मिलेंगे। ये राशि दवाई, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए मददगार होगी। ये बढ़ोतरी डियरनेस रिलीफ यानी कि डीआर के रूप में सीधे बैंक खाते के अंदर जमा की जाएगी। डीए हैक इंक्रीज अपडेट के मुताबिक कैबिनेट ने इस 4% बढ़ोतरी को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इससे जुड़ी अधिसूचना जल्द जारी कर दी जाएगी। आमतौर पर सरकार जनवरी से प्रभावी डीए को फरवरी या फिर मार्च की सैलरी और पेंशन के साथ जारी करती है, जिससे एरियर भी शामिल होता है। पेंशनर्स को इस अवधि में बढ़ी हुई पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से सभी विभागों और बैंकों को भुगतान से जुड़े निर्देश जारी कर दिए जाएंगे ताकि प्रक्रिया समय पर और पारदर्शी बन सके। 2026 की शुरुआत में डीए 4% की बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए जरूरी है और सकारात्मक कदम भी माना जा रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच ये फैसला उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और रोजमर्रा के खर्चों में राहत देगा। हालांकि अंतिम लाभ और भुगतान की तारीखें आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही आप सभी के लिए पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगी। इसी के साथ आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है, विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए राहत। पेंशन बढ़ने पर हो रही है आप सभी के लिए चर्चा। जी हां दोस्तों, विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिकों के लिए राहत की खबर आ रही है क्योंकि यहां पर जो है साल 2026 का अपडेट लेकर आया है। चर्चा जो है पेंशन बढ़ने की हो चुकी है। भारत में बड़ी आबादी ऐसी है जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर निर्भर हैं, खासकर वे लोग जो काम करने में असमर्थ हैं या जिनकी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। मौजूद महंगाई, दवाई की बढ़ती कीमतें और रोजमर्रा के खर्चों को देखते हुए लंबे समय से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग उठती रही है। सरकारी स्तर पर इस विषय पर गंभीर मंथन की खबरें आ रही हैं, जिससे लाभार्थियों में उम्मीद जगी है। ये पेंशन प्रस्तावित बढ़ोतरी लागू होती है तो इससे विधवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में कुछ राहत मिल सकती है। इस बीच पेंशन अपडेट को लेकर बात करें तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेंशन की राशि कितनी बढ़ाई जा सकती है, किन श्रेणियों को इसका सीधा लाभ होगा। तो सूत्रों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की समीक्षा की जा रही है। यहाँ पर जो है जिनमें से वृद्ध पेंशन धारक, विधवा पेंशन धारक और दिव्यांग पेंशन भोगी शामिल हैं। मौजूद समय में कई राज्यों में पेंशन राशि बहुत कम मानी जाती है, जो बढ़ती महंगाई के अनुपात में अपर्याप्त है। संभावित बदलाव में मासिक पेंशन बढ़ाने के साथ साथ पात्रता नियमों को सरल करने पर भी विचार हो सकता है। इससे उन जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंच सकेगी जो अब तक किसी न किसी कारण से योजना से वंचित रह गई थीं। आज के समय में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और इसका सबसे ज्यादा असर बुजुर्ग, विधवाओं और दिव्यांगों पर पड़ता है। यहाँ पर कसाव, इलाज, राशन और बिजली पानी जैसी वस्तुओं के खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में पेंशन की मौजूद राशि में कई बार न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं, जो कि आवश्यक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बुजुर्गों के लिए पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का भी प्रतीक है। यहाँ पर जो है अगर ये लागू होता है तो इससे वृद्ध नागरिकों को ये संदेश देना होगा कि सरकार उनके आश्रम और सम्मान को भी यहाँ पर दे रही है।